हेलो बच्चों, टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज रिलेशन एंड फंक्शन विच इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रिलेशन और दूसरा फंक्शन। बट बिफोर स्टार्टिंग रिलेशन एंड फंक्शन देर आर फ्यू मोर टॉपिक्स विच आर टू बी कवर्ड। तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, number of elements in Cartesian product, and Cartesian product of three sets. These are few useful terms before starting studying relation. तो सबसे पहले है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर देखिए क्या होता है। जैसे हमारी डे टू डे लाइफ में पेयर होते हैं ना, ह्यूमंस के पेयर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर। So pair can be of any two person. Same way there are pairs in mathematics also. ठीक है बच्चों, बट मैथमेटिक्स में जो पेयर्स होते हैं that are of numbers. So what is the meaning of ordered pair? Pair of elements written in a particular order. मतलब दो एलिमेंट जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। सी वन एग्जाम्पल। मान लिया आपके पास एक सेट है ए हैविंग एलिमेंट ए बी सी, दूसरा सेट है बच्चों बी हैविंग एलिमेंट पी एंड क्यू। ठीक है, अब मान लो मैं ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाना चाहता हूं, तो आप ए का पेयर किसके साथ बना सकते हैं? पी के साथ बना सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए का पेयर क्यू के साथ बना सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली यू कैन मेक अनदर पेयर्स। क्लियर? इसी तरह से अगर आप बी से ए में पेयर बनाना चाहते हैं तो क्या पेयर बन सकते हैं बच्चों? पी का पेयर किसके साथ बन सकता है? ए के साथ। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें हमने पहले ए सेट का एलिमेंट लिया था, फिर बी का लिया था। इसमें पहले बी का ले रहे हैं और फिर सेट ए का ले रहे हैं। सो ऑर्डर इज टू बी फॉलोड। क्लियर? नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मान लिया आपके पास दो पेयर है A1 B1 और A2 B2। ये दोनों पेयर इक्वल कब कहे जाते हैं? जब इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, देन वी से दैट ordered pair are equal. See one example. If this equal to this, so here you can see how many ordered pair are there? दो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और हमने आपको क्या बताया, ये दो पेयर इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो। इज इट क्लियर? तो 3x प्लस 1 को 7 के इक्वल कर दो और 4y माइनस 3 को 9 के इक्वल कर दो। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? हाउ टू गेट इट? टेक 3 दिस साइड and y equal to 12 divided by 4, that is 3. So value of x is 2, y is 3. Clear? Then next topic is Cartesian product. अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मान लिया आपके पास दो सेट है, सेट A और सेट B। अब A सेट से B सेट के अंदर आप जितने भी पेयर बना सकते हैं उन सब पेयर को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। और बी में कौन कौन से एलिमेंट है? ए और बी। तो आप चेक करिए कि आप सेट ए से सेट बी में क्या क्या पेयर बना सकते हैं। 1 का पेयर किससे हो सकता है? ए से। 1 का बी से भी हो सकता है। 2A 2B 3A 3B। ऑर्डर्ड पेयर तो हमने आपको पहले ही बता दिया ना ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, सेट ए से सेट बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। ठीक है, उन सब ऑर्डर्ड पेयर को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो व्हाट आर दैट ऑर्डर्ड पेयर? 1A 1B 2A 2B 3A और 3B। क्लियर? एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है सेट ए से सेट बी में जितने भी पेयर बन सकते हैं। और इस क्रॉस को हमने क्या समझना है? ये क्या चीज है? ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई नहीं है बेटा।
ठीक है, इट मीन्स क्रॉस। अगर आप बी क्रॉस ए करना चाहते हैं तो पहले किसका एलिमेंट लेना होगा बेटा, बी का, A1 A2 A3, सिमिलरली B1 B2 B3। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B? A comma B, it is a ordered pair such that A belongs to A, B belongs to B। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कहलाती है। A क्रॉस B का मतलब ऑल पेयर A कॉमा B सच दैट पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, A का, और दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, B का। इट इज कॉल्ड A क्रॉस B। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लिया आप A क्रॉस B कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं। मान लिया एक सेट है ए जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। जब आप इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ए के पेयर 1 2 3 4, तो ए के कितने पेयर बन सकते हैं बच्चों, 4। सिमिलरली बी के कितने बन सकते हैं, 4। सिमिलरली सी के कितने बन सकते हैं, 4। So total pair will be 4 plus 4 plus 4, that means 3 into 4। तो टोटल कितने पेयर पॉसिबल है बच्चों, 12। अब आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 3। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, 3 into 4, दैट इज 12। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेट ए हैज m एलिमेंट, बी हैज n एलिमेंट, ये n है बच्चों। देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, m मल्टीप्लाई बाय n। क्लियर? देन नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। जैसे 2 एलिमेंट के पेयर बनाते थे ना, अब हमें 3 एलिमेंट के पेयर बनाने हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी? So it is a pair of 3 एलिमेंट A B C। पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, दूसरा B का, और तीसरा C का। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। मान लिया आपके पास सेट A है 1 2, सेट B हैविंग एलिमेंट 3 4, सेट C हैविंग एलिमेंट 5 6। तो हम A क्रॉस B क्रॉस C निकालना चाहते हैं, तो हम पहले क्या निकालेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ए क्रॉस बी का मतलब ऑल पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो क्या क्या बनेंगे बच्चों, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब हम ए क्रॉस बी का क्रॉस किसके साथ करना चाहते हैं, सी के साथ। सो ऑल पेयर फ्रॉम ए क्रॉस बी टू सी। तो पहले 1 3 को उठाइए, 1 3 का 5 से, फिर 1 3 6, सिमिलरली 1 4 1 4 6 2 3 5 2 3 6 2 4 5 2 3 6। So these are the total pair in A क्रॉस B क्रॉस C। अब मान लो कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालना चाहते हैं A क्रॉस B क्रॉस C के, तो A में कितने एलिमेंट हैं, 2, B में 2, C में 2। So 2 into 2 into 2, that is 8। क्लियर? तो बच्चों हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, वेरी सिंपल, 2 एलिमेंट जो ऑर्डर्ड में लिखे हो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। देन नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आर कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज डिनोटेड बाय A cross B। Clear? Then number of element in first set multiply by number of element in second set। Then Cartesian product of 3 sets। A cross B cross C करना है तो पहले A cross B करेंगे, फिर A cross B cross C करेंगे। Now on the basis of this theory we are going to solve the exercise। पहला क्वेश्चन देखिए, if this pair equal to this pair, find the value of x and y। So as I told you earlier, ये 2 इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल।
ठीक है, यहां से आप x और y की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ए में 3 एलिमेंट है, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। बी हैज 3 4 5, तो बी में भी कितने एलिमेंट है बच्चों? 3 एलिमेंट। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट के नंबर लिखिए, सेकंड के नंबर लिखिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं। बी में थे 3 4 5, मान लिया यहाँ पे है 1 2 6। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर बना सकते हैं बच्चों? 9। क्लियर। नेक्स्ट, दिस ऑल्सो यू कैन डू वेरी इजिली। जी और एच दो सेट है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। हाउ टू गेट जी क्रॉस एच? पहला एलिमेंट जी का लीजिए, दूसरा एच का। 7 5 7 4 7 2, देन 8 5 8 4 8 2, और इन सब को एक करली ब्रैकेट में लिखिए, दिस इज जी क्रॉस एच। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट एच क्रॉस जी। इसमें पहले एच का एलिमेंट लिखेंगे फिर जी के। So this you will do yourself. Clear? See question number 4. State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. First part ये है, P के एलिमेंट है बच्चों mn, Q के एलिमेंट है nm। तो P क्रॉस Q इक्वल टू, ये हमें दे रखा है, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो बच्चों, जब आप P क्रॉस Q करोगे तो 2 × 2 उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए? 4। बट यहाँ पे कितने हैं? 2 है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें इसको करेक्ट करके लिखना है। तो M का MN, फिर M का M के साथ, फिर N का N के साथ, और फिर N का M के साथ। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या लिख दिया इसने? ये डेफिनेशन ही लिख दी। ठीक है, ए क्रॉस बी का मीनिंग आपको क्या समझाया था बच्चों? ऑल पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट इज ए इज गिवन, बी इज गिवन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें आप कैसे चेक करेंगे? बी और 5 में क्या कॉमन होता है बच्चों? 5। 5 का मतलब नल सेट। जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें कुछ कॉमन आ सकता है? नथिंग विल बी कॉमन, सो इट इज 5। ए क्रॉस 5, ए क्रॉस 5 का मतलब आपने ए से 5 में पेयर बनाने हैं। मान लिया आपके पास ए एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है 1 2, और इधर ये खाली है, ये बी, ये खाली है, ये 5 है। तो आप इधर से पेयर बना सकते हैं क्या? नो पेयर इज पॉसिबल, सो इट इज 5। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों, a इज इक्वल टू -1, 1। सो फाइंड a क्रॉस a। तो आपको बताया था जब आपको 3 का क्रॉस करना हो, a क्रॉस b क्रॉस c, तो आप पहले क्या निकालेंगे? a क्रॉस b, और फिर a क्रॉस b क्रॉस c। आप क्या करो? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट a क्रॉस a। यहाँ पे a लिखा और यहाँ a लिखा, a क्रॉस a। सो हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल? -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। क्लियर। अब a क्रॉस a निकालने के लिए a क्रॉस a से a में फिर से पेयर बनाइए। डू इट वन बाय वन। फर्स्ट उठाइए, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, ये लिखा मैंने। ठीक है। सिमिलरली फिर सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, इस तरह से आप सारे पेयर लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, इफ a क्रॉस b इक्वल टू दिस, फाइंड a एंड b। ठीक है,
बच्चों जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ये फर्स्ट एलिमेंट किसके होते हैं बच्चों, ए के। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हुए, एक तो ए हुआ, दूसरा बी हुआ। और ये सेकंड वाले एलिमेंट किसके होते हैं, बी के। तो हमें तुरंत बी का पता लग गया, बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक्स और वाई। ठीक है। इन अर्लियर क्वेश्चंस व्हाट वी वर डूइंग, ए और बी दे रखे होते थे और ए क्रॉस बी निकालते थे। अब ए क्रॉस बी दे रखा है और ए और बी सेट बनाने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को सेट ए में लिख देना है और सेकंड को बी में। और सेट में आपको पता है एलिमेंट रिपीट नहीं करने होते। ठीक है, जैसे यहाँ ए 2 बार आया बच्चों, तो आपको 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 सेट आपको दे रखे हैं। देन वेरीफाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सो लेट अस डू इट वन बाय वन। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहला काम तो हमें बी और सी का इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो बी में है 1 2 3 4, सी में है 5 6, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इट इज 5। So A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 मीन्स A क्रॉस 5। अब A क्रॉस 5 किसके इक्वल होता है बच्चों, 5। मतलब A से 5 के अंदर कोई भी पेयर नहीं बन सकते, 5 कुछ है ही नहीं। ठीक है, नाउ टेक RHS। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, A क्रॉस B। तो A है आपके पास 1,2 और B है आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों, कितने पेयर आएंगे, 8, 1 1 1 2 1 3 1 4। दैट यू नो हाउ टू मेक। सेकेंड पार्ट हमें क्या बनाना है, ए क्रॉस सी। तो ए ये रहा और सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5 6। तो 1 5 1 6 2 5 2 6, ये लिख दिया हमने। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए। तो देखिए जरा, इसमें कोई पेयर कॉमन नजर आ रहा है आपको, no pair is common in A cross B and A cross C. So what is the answer? 5. So hence we can say LHS equal to RHS. Clear? Question number 8 देखो बच्चों, A 1 2 B 3 4, write A cross B. So you can write A cross B. How many subset will A cross B have? बच्चों अब जो हमने A क्रॉस B निकालना है ना, उसके सबसेट निकालने हैं हमने। सो लेट अस डू इट। एन ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 4। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है बच्चों, 4। और सबसेट में कितने होते हैं, 2 टू द पावर जितने उसमें एलिमेंट हों। याद आ रहा है आपको, मान लिया आपके पास एक सेट है A1 2 3, तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 2 टू द पावर 3, 8 एलिमेंट। जिन बच्चों को याद नहीं है याद कर लीजिए। इफ ए सेट A has m element then subset will have 2 to the power m element। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो निकालना था A क्रॉस B, तो ये आ गया A क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है, इसके सबसेट निकालने हैं सारे। ठीक है, कितने सबसेट बनने जा रहे हैं, 16। अब पहले तो एक एक वाले लेंगे, ये दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब दो दो के बनाएंगे बच्चों, इन दो का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, उसके बाद 3 3 के बनाएंगे। 3 3 के कैसे बनाओगे, पहले इन तीनों को, फिर इन तीनों को। ठीक है, फिर इन तीनों को, जितने भी 3 3 वाले पॉसिबल होंगे, फिर 4 के, और एक लास्ट में क्या बनता है, 5। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट इज लेट A एंड B बी 2 सेट हैविंग NA3 NB3। मतलब A में 3 एलिमेंट हैं, B में 2 एलिमेंट हैं। इफ आर इन A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B के ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें दे रखे हैं। ठीक है, बट A क्रॉस B में होने कितने चाहिए बच्चों, 3 इंटू 2 6 होने चाहिए।
वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो हमें ए और बी बताना है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब ए क्रॉस बी को चेक करते हैं तो ये पहले एलिमेंट किसके होते हैं, ए के, तो हमें ए का पता लग गया। और ये बाद वाले किसके होते हैं, बी के, तो बी के एलिमेंट हो गए 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A cross A has 9 element among which found this and this। A cross A में 9 एलिमेंट है बच्चों, 2 एलिमेंट हमें दे रखे हैं ये, तो बताइए A क्या होगा। ये फर्स्ट वाले एलिमेंट किसके होते हैं, A के, तो A में आ गया -1 0। सेकंड वाले किसके हैं, A के, क्योंकि A क्रॉस A है, तो ये फर्स्ट वाले भी A के हैं और सेकंड वाले भी A के हैं। तो A में कौन कौन से एलिमेंट हुए, -1 हुआ, 0 हुआ और 1 हुआ। ठीक है, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अब आप ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट आपको दे रखे थे, बाकी आपको निकालने हैं। सो -1 -1 0 ऑलरेडी देयर, नो नीड टू राइट। -1 1 0 -1 0 0 0 1 0 1 इज देयर। इसी तरह से 1 -1 1 0 1 1। ठीक है बच्चों, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इस टॉपिक के अंदर हमने आज क्या क्या पढ़ा है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। और हम इन सब का यूज रिलेशन को पढ़ने के लिए करेंगे और फिर रिलेशन का यूज फंक्शन को पढ़ने के लिए करेंगे। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो I will teach you relation. Till then, goodbye. इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, ओके।